जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, सूरज अभी उगी रहा है और आसमान में धूल और रोशनी की एक सुनहरी सी चादर फैली हुई है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में ढोल, शंख, नगाड़ों की एक धीमी, एक गहरी गूंज है। एकदम शांत माहौल, लेकिन अंदर एक तूफान। बिल्कुल। और इसी माहौल के बीच आज हम एक ऐसी बातचीत की गहराई में उतरने वाले हैं जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय। हाँ, अध्याय 1 श्लोक 6। और देखिए, मकसद सिर्फ इसका अनुवाद जानना नहीं है, बल्कि उस पहेली को सुलझाना है जो इसमें छिपी है। और पहेली भी बहुत दिलचस्प है ना? पहेली ये है कि दुर्योधन, कौरवों का राजा, युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और अपने सबसे बड़े गुरु, अपने सेनापति द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना की तारीफ नहीं कर रहा। वही तो, वो दुश्मन सेना के वीरों की तारीफ कर रहा है। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलिए, इसी सवाल को पकड़कर आज की बात शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं वो श्लोक पढ़ देता हूँ। ओके। श्लोक है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इसका सीधा साधा मतलब तो ये हुआ कि ये पांडवों की सेना में वीर युधामन्यु है, पराक्रमी उत्तमोजा है, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 बेटे हैं, और ये सभी के सभी महारथी हैं। बिल्कुल। और इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। जैसा आपने बताया, ये शब्द दुर्योधन कह रहा है जी। वो द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें पांडव सेना दिखाते हुए ये सब बोल रहा है। और शंख बज चुके हैं, मतलब युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। हाँ, माहौल में जबरदस्त तनाव है। और यहीं आके मेरा दिमाग थोड़ा घूम जाता है। मतलब कोई भी लीडर, कोई भी राजा इतने बड़े मुकाबले से पहले क्या करेगा? वो अपने सेनापति का हौसला बढ़ाएगा। सही बात है। वो कहेगा, गुरुदेव देखिए, हमारी सेना में कर्ण है, भीष्म पितामह हैं, आप खुद हैं, हमें कौन हरा सकता है? पर दुर्योधन तो मतलब उल्टी गंगा बहा रहा है। हाँ। वो कह रहा, गुरुदेव देखिए उनके पास कौन कौन है। ये तो अपनी टीम का मनोबल तोड़ने वाली बात हुई। क्या ये कोई दिमागी खेल था? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब एक परत में नहीं है, इसमें कई परतें हैं। अच्छा। हाँ, पहली और सबसे सीधी परत तो यही है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक तरह से जगा रहा है, उन्हें चेता रहा है, मतलब वार्निंग दे रहा है। एक तरह से वो कह रहा है, गुरुदेव सामने जो सेना खड़ी है उसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ओके। वो सिर्फ अर्जुन या भीम तक सीमित नहीं है। देखिए, उनके पास युधामन्यु और उत्तमौजा जैसे धुरंधर भी हैं। तो एक स्तर पर ये एक सैन्य रणनीति है, अपने सेनापति को दुश्मन की पूरी ताकत का एहसास कराना। अच्छा, तो ये एक तरह की वार्निंग थी कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक चालाक राजा की स्ट्रैटेजी थी या इसके पीछे कुछ और भी था? बिल्कुल था। क्योंकि दुर्योधन का जो किरदार हम जानते हैं वो तो आत्मविश्वास से भरा रहता था, अहंकारी था। उसके मुंह से दुश्मन की तारीफ थोड़ी खटकती है। बिल्कुल खटकती है। और यहीं पर दूसरी परत खुलती है जो मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजी की। हाँ, दुर्योधन बाहर से जितना आत्मविश्वास दिखा रहा है, अंदर से वो उतना ही बेचैन है। वो पांडवों की सेना को देखकर, उनके संगठन को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रहा है। ये श्लोक उसके बाहरी अहंकार के पीछे छिपे हुए डर का पहला सबूत है। वाह। वो उन नामों को गिनाकर द्रोणाचार्य को नहीं, बल्कि खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितनी बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहा है। ये तारीफ नहीं है, ये चिंता की गिनती है। मतलब जो शब्द रणनीति लग रहे हैं वो असल में उसकी इनसिक्योरिटी से निकल रहे हैं। पर यहाँ एक और एंगल हो सकता है क्या? बताइए। हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य के लिए पांडव, खासकर अर्जुन, बहुत प्रिय थे। जी, उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। तो क्या यह संभव है कि दुर्योधन उन्हें ताना मार रहा हो, एक तरह से ये कह रहा हो, गुरुदेव देख लीजिए, आपके प्यारे शिष्य आज आपके खिलाफ खड़े हैं, अब अपनी निष्ठा तय कर लीजिए। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ये इसकी तीसरी और सबसे गहरी राजनीतिक परत है। अच्छा। ये सिर्फ एक सैन्य आकलन या डर का इजहार नहीं है, ये एक बहुत ही चालाक राजनीतिक टिप्पणी भी है। दुर्योधन सटली ये याद दिला रहा है कि आपका झुकाव पांडवों की तरफ हो सकता है, लेकिन आपका नमक कौरवों का है। ओहो। देखिए, आपके सिखाए हुए योद्धा, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, ये सब आज हमारे दुश्मन हैं, इसलिए लड़ते समय कोई नरमी मत दिखाइएगा। ये एक राजा का अपने सेनापति पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। समझ गया।
तो एक ही तीर से 3 निशाने, सेनापति को अलर्ट करना, अपना डर भी जाहिर करना और साथ ही वफादारी की एक कड़वी याद दिलाना, कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, इस श्लोक में एक शब्द बार बार ध्यान खींचता है, महारथी। दुर्योधन कहता है सर्वे एवं महारथा, यानी ये सभी महारथी हैं। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये महारथी का मतलब है एक बहुत महान योद्धा। क्या इसका कोई तकनीकी मतलब भी है? हाँ, इसका एक बहुत खास और तकनीकी मतलब है। महारथी सिर्फ एक तारीफ का शब्द नहीं है, ये प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान में योद्धाओं की एक श्रेणी है, एक क्लासिफिकेशन है। एक रैंक की तरह। बिल्कुल। एक महारथी उस योद्धा को कहा जाता था जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता था। 10,000? हाँ, जो हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो और जो व्यूह रचना बनाने और तोड़ने की कला जानता हो। ओ, तो ये एक प्रॉपर मिलिट्री रैंक था। तो जब दुर्योधन कहता है कि ये सभी महारथी हैं, तो वो ये नहीं कह रहा कि ये सब बहुत अच्छे फाइटर हैं। नहीं, वो कह रहा है कि इनमें से हर एक अकेला ही हमारी सेना के 10-10 हजार सैनिकों पर भारी है। अब मुझे उसकी चिंता का स्तर समझ में आ रहा है। एकदम सही। वो क्वालिटी देख रहा है, क्वांटिटी नहीं। राइट। पांडवों की सेना संख्या में कौरवों से छोटी थी, लेकिन दुर्योधन को ये दिख रहा था कि उनकी सेना में महारथियों की संख्या बहुत ज्यादा है। युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 बेटे, ये सब अपने आप में एक पूरी सेना के बराबर थे। ये एहसास किसी भी राजा के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। चलिए इन नामों को थोड़ा और समझते हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा के बारे में हम ज्यादा नहीं सुनते। ये कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। युधामन्यु और उत्तमौजा पांचाल देश के राजकुमार थे और उन्हें अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। अच्छा, तो वो अर्जुन के बॉडीगार्ड्स की तरह थे। हाँ, एक तरह से समझ सकते हैं। उनका जिक्र करना ये दिखाता है कि पांडवों की सेना में मुख्य योद्धाओं के अलावा उनके सहायक योद्धा भी कितने पराक्रमी थे। और फिर आता है नाम सौभद्रो, यानी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु वो उस वक्त एक किशोर था, लेकिन उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। दुर्योधन उसे एक लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक खतरनाक महारथी की तरह देख रहा है, जो वो था भी। और द्रौपदी के 5 बेटे, द्रौपदेयाश्च, उनका जिक्र सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक है। कैसे? द्रौपदी के ये 5 बेटे, प्रतिविंध्य, सुतसोम और बाकी सब, वो उस अपमान का जीवंत प्रतीक थे जो कौरवों ने द्रौपदी को दिया था। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, मतलब वो अपनी माँ के अपमान का बदला लेने की आग में जल रहे थे। दुर्योधन जब उन्हें देखता है तो उसे सिर्फ 5 राजकुमार नहीं दिखते, उसे अपने अधर्म का नतीजा दिखता है। बिल्कुल, न्याय की 5 तलवारें खड़ी दिखाई देती हैं। उनका वहां होना युद्ध को एक व्यक्तिगत लड़ाई बना देता है। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी, एक ताकत है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जी। ये एक कमाल का इत्तेफाक है कि सारे के सारे धुरंधर, सारे महारथी पांडवों की तरफ ही जाकर जमा हो गए। ऐसा क्यों? दुर्योधन के पास भी तो बड़ी सेना थी, पैसा था, सत्ता थी, फिर भी ये सब पांडवों के साथ क्यों खड़े थे? और यहीं पर ये श्लोक हमें सैन्य रणनीति और मनोविज्ञान से उठाकर अध्यात्म के धरातल पर ले आता है। अच्छा? इसका जवाब एक शब्द में है, धर्म। कहानी हमें ये बताती है कि जब आप धर्म के रास्ते पर होते हैं तो आपके पास सिर्फ नैतिक बल नहीं होता। तो क्या होता है? आपके साथ सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और योग्यता भी आकर खड़ी हो जाती है। पांडवों की सेना की असली ताकत उनके हथियार या उनकी संख्या नहीं थी। उनकी असली ताकत थी उनका धर्मबल। बिल्कुल, क्योंकि वो न्याय और धर्म के लिए लड़ रहे थे, इसलिए दुनिया के कोने कोने से साहसी, अनुशासित और योग्य लोग उनके झंडे के नीचे आकर खड़े हो गए। तो दुर्योधन अनजाने में ही सही ये मान रहा है कि धर्म के पक्ष में एक ऐसी मैग्नेटिक पावर होती है जो बेस्ट लोगों को अपनी ओर खींचती है। हाँ, वो उनकी सैन्य शक्ति देख रहा है, लेकिन असल में वो धर्म की शक्ति के सामने खड़ा है और उसे महसूस करके अंदर से कांप रहा है। वो देख रहा है कि ये सिर्फ योद्धाओं का जमावड़ा नहीं है, ये एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए वीरों का दल है। उनके पास लड़ने की एक मजबूत वजह है, न्याय। जबकि दुर्योधन की सेना में तो ज्यादातर लोग या तो वचन से बंधे थे जैसे भीष्म, या नौकरी कर रहे थे जैसे द्रोण, या दोस्ती निभा रहे थे जैसे कर्ण। मतलब बहुत कम लोग थे जो ये मानते थे कि दुर्योधन का पक्ष सही है। हाँ, और दुर्योधन को ये फर्क साफ साफ दिख रहा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो दुर्योधन का ये एक श्लोक जो पहली नजर में सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट लगता है, वो असल में एक आइसबर्ग की तरह है। हाँ, ऊपर जो दिख रहा है वो एक सैन्य आकलन है, लेकिन उसके नीचे दुर्योधन की छिपी हुई घबराहट, उसकी चालाक राजनीतिक चाल, और सबसे गहरा सत्य, धर्म की शक्ति का अनकहा स्वीकार।
सब कुछ छुपा हुआ है। और यही तो गीता की खूबसूरती है, एक पंक्ति में इतना कुछ कह देना। सही बात है। ये श्लोक हमें युद्ध शुरू होने से पहले ही बता देता है कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होने वाला है। जी। जिस राजा का आत्मविश्वास युद्ध के पहले ही दिन, पहले ही पल में दुश्मन की ताकत गिनने में लगा हो, वो मानसिक रूप से युद्ध पहले ही हार चुका है। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, पहले दुर्योधन के दिमाग में लड़ा और हारा गया। तो आज के इस गहरी पड़ताल में हमने गीता के अध्याय 1 श्लोक 6 के कई आयामों को समझा। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन के शब्द पांडव सेना के महारथियों का वर्णन करते हैं। हमने ये भी जाना कि ये श्लोक दुर्योधन के बाहरी आत्मविश्वास के पीछे छिपे डर, चिंता और उसकी राजनीतिक असुरक्षा को उजागर करता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हमने इस गहरे विचार को समझा कि असली शक्ति हथियारों या संख्या में नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन और धर्म के रास्ते पर चलने से मिलने वाले धर्मबल में होती है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति बताने की बजाय शत्रु की शक्ति का वर्णन कर रहा है। क्या ये डर की निशानी है या एक चालाक रणनीतिक चाल, या फिर दोनों का मिश्रण? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि एक युद्ध मैदान में उतरने से बहुत पहले शब्दों और विचारों के चुनाव से उसे कैसे जीता या हारा जा सकता है। दुर्योधन के इन शब्दों ने क्या युद्ध का नतीजा उसी पल तय कर दिया था,